हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला मैं प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इकोनॉमिक्स ऑफ डेवलपमेंट का। और हम जो अभी जो टॉपिक्स कर रहे हैं वो कर रहे हैं ट्रेड से रिलेटेड। तो ट्रेड का ये है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और उसके कुछ व्यू पढ़ेंगे आज हम कि भाई क्लासिकल थे उनके क्या व्यूज़ थे इसके ऊपर, स्ट्रक्चरलिस्ट और इलेक्टिव। ठीक है, तीन तरह के इसमें सिलेबस में हमारे दे रखे हैं। ठीक है, क्लासिकल को बोल रहे हैं हम शास्त्रीय, स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब होता है संरचनावादी, और इलेक्टिव मीन्स चुनावी। देखिए, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ट्रेड के ऊपर क्या विचार दिए। और जो स्ट्रक्चरलिस्ट का मतलब क्या होता है, जो संरचनावादी है, इसका मतलब क्या है कि भाई शास्त्रीय थे जो क्लासिकल, वो क्या मानते थे कि भाई लेसिस फेयर इकोनॉमी होनी चाहिए। ठीक है, लेसिस फेयर का मतलब सरकार का कोई भी इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए बिल्कुल। ट्रेड का आपको पता ही है, जब दो देशों के बीच क्या है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात किया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बोलते हैं। ठीक है, तो जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो क्या बोलते थे, भाई फ्री ट्रेड हो, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन ना हो। जबकि जो संरचनावादी अगर हम बात करें तो इनके क्या व्यूज़ थे, इनके व्यूज़ ये थे कि भाई ये जो ट्रेड हो रहा है एक देश से दूसरे देशों के बीच, इससे क्या है, बेनिफिट नहीं है, सरकार को क्या है इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। ठीक है, और जबकि इलेक्ट्रिक व्यूज़ हैं वो एक मॉडर्न थ्योरीज हैं, जैसे एक्सचरोलिन की थ्योरी है। ठीक है, और फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी होगी। तो कुछ थ्योरीज हैं वो हम इलेक्टिव व्यूज़ के अंदर हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर वो उसकी एक्चुअल एक्चुअल के अंदर क्या है, ट्रेड थ्योरी नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम एक बार क्लासिकल व्यूज़ की। तो क्लासिकल व्यूज़, जो क्लासिकल थ्योरी फॉर्मलाइज किसके द्वारा की गई थी, जो सर हमारे एडम स्मिथ हुए हैं। ठीक है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है ना, उसमें सबसे फेमस रहे एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोकस ऑन द एफिशिएंसी गेन फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। बात वही है कि ये किसके ऊपर बात करते थे, विशेषज्ञता के ऊपर बात करते थे, एफिशिएंसी गेन के ऊपर बात करते थे। एंड द आर्ग्यूज दैट इट इज द की एलिमेंट ऑफ द इकोनॉमिक, की एलिमेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भाई इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो क्या है, किसी भी देश के लिए क्या है, एक ग्रोथ, देश की डेवलपमेंट करने का क्या है, साधन है या एक मार्ग है। ठीक है, ये डेविड रिकार्डो और क्या थे, जो एडम स्मिथ मानते थे। ठीक है, तो इनके कोर प्रिंसिपल क्या थे, इन्होंने जो सर एडम स्मिथ थे, इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी तो नहीं है मतलब विचार दिए, जो इनके एब्सोल्यूट एडवांटेजेस के नाम से जाने जाते हैं। और जो सर डेविड रिकार्डो है, इनके जो विचार हैं इन्होंने दिए, वो दिए इन्होंने कंपेरेटिव एडवांटेजेस। तो एब्सोल्यूट एडवांटेजेस का तो वही है कि भाई एडम स्मिथ थे, उन्होंने वही माना कि सभी देशों के पास क्या है, कुछ निश्चित क्या है, संसाधन होते हैं। ठीक है, कुछ उनके पास, जैसे कि मैंने आपको बताया ये है कि एडम, जैसे कि बताया कि जैसे कि दो देश हैं। ठीक है, एक ए कंट्री है और दूसरी कंट्री है बी। ए कंट्री है वो क्या करती है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाती है। ठीक है, और दूसरी कंट्री है वो क्या बनाती है, कैपिटल गुड्स बनाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ए कंट्री को जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बनाने में क्या है, लाभ मिल रहा है, क्योंकि उसके पास उसके क्या है, नेचुरल रिसोर्स हैं, जैसे कि वहाँ पे लैंड है प्रॉपर। ठीक है, वहाँ पे जो लेबर है वो क्या है, सस्ता है। ठीक है, और एक ये इन्होंने किसके ऊपर बात करते थे एडम स्मिथ, लेबर के ऊपर। ठीक है, कि भाई लेबर है, जहाँ पे लेबर सस्ता पड़ेगी, भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाने में अगर लेबर कम लग रही है और ए कंट्री के अंदर, तो ए कंट्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ही बनाएगी, ऐसे प्रोडक्ट को नहीं बनाएगी जिसमें लेबर कॉस्ट बढ़ जाए। कहने की बात यही है कि एडम स्मिथ ने यही कहा कि भाई जहाँ पे निरपेक्ष लाभ होगा। ठीक है, किसकी बात करी इन्होंने, निरपेक्ष लाभ। ठीक है, जिसमें ज्यादा होगा, कंट्री क्या करेगी, उसी का प्रोडक्शन करेगी और उसी को क्या कर देगी, एक्सपोर्ट कर देगी। ठीक है, और सर जो डेविड रिकार्डो है, उन्होंने किसकी बात करी, कंपेरेटिव एडवांटेजेस। भाई इन्होंने क्या कहा कि जिस भी कंट्री को, ए कंट्री को, जैसे मान के चलिए ए कंट्री है वो कार बनाने में क्या है, कार बनाती है, तो उसको कॉस्ट क्या आती है, ज्यादा। ठीक है, और यही अगर क्या बनाती है, दूध का उत्पादन करती है, मान के चलिए दूध का, फलों का, सब्जियों का। ठीक है, इनका उत्पादन करती है, तो इसकी कॉस्ट इसको क्या आती है,
कम आती है। ठीक है, दो हम कोई भी ले सकते हैं, या हम इसकी जगह कार की जगह कुछ और भी आप ले सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट है कि कोई भी प्रोडक्ट ए बनाने में क्या है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है, और कॉस्ट जो प्रोडक्ट बी है उसको बनाने में क्या है, कॉस्ट कम आ रही है। तो इसका मतलब हम किस चीज़ को कंपैरिजन कर रहे हैं, कॉस्ट का कंपैरिजन। कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब कॉस्ट, जो उसकी लागत है हम उसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। भाई जिस भी वस्तु में बनाने में कम जो कॉस्ट है जो कम आएगी, वो कंट्री उसी वस्तु का क्या करेगी, उत्पादन करेगी। और जो दूसरी जो कंट्री है वो क्या करेगी, उस वस्तु का उत्पादन करेगी जहाँ उसकी वस्तु का जो कॉस्ट है वो कम से कम आए। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है कि कॉस्ट का कंपैरिजन करना और उसके बाद ही प्रोडक्शन करना, और जो प्रोडक्शन हो उसको हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट दूसरे देशों में करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एडवांटेजेस और कंपैरेटिव एडवांटेजेस ये हमारे क्या थी सर, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने इस थ्योरी दी। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट क्या है, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडवोकेट फॉर द लेजिस फेयर अप्रोच। लेसिस फेयर का मतलब क्या है कि भाई सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। इसको बोलते थे हस्तक्षेप हस्तक्षेप की नीति। ठीक है, लेसिस फेयर अप्रोच थी। और वो आर्ग्यू दैट द गवर्नमेंट नॉन इंटरफेरेंस एंड द रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स। भाई सीधी सी बात है कि लेसिस फेयर इकोनॉमी है तो गवर्नमेंट का तो इंटरफेयर होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑल द ट्रेड बैरियर्स, और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म करने देने चाहिए, बिल्कुल ही फ्री ट्रेड होना चाहिए। और अलो द फ्री मार्केट्स टू ऑपरेट एफिशिएंटली एंड द बेनिफिट्स ऑल द पार्टिसिपेंट्स। भाई सीधी सी बात है कि पहले जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो लेसिस फेयर इकोनॉमी को क्या करते थे, बढ़ावा देते थे कि भाई किसी भी देश के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड। भाई ट्रेड के अंदर कोई भी इंटरफेयर ना हो, प्रॉपरली क्या है, फ्रीली ट्रेड एक देश से दूसरे देश के अंदर किया जाए। ठीक है, इससे क्या है, सभी जो भी ऑपरेट करने वाले जो भी उसके अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको क्या है, बेनिफिट्स मिलता है दूसरे देश के और एक जो दूसरा देश है उसके। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट आउटकम। दे जनरली एज्यूम्स दैट द पार्टिसिपेशन इन द फ्री ट्रेड। भाई वो मानते थे कि जो पार्टिसिपेशन करते हैं फ्री ट्रेड के अंदर विल लीड टू इनकम कन्वर्जेंस एंड द म्यूचुअल प्रोस्पेरिटी फॉर द बोथ डेवलप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। सीधी सी बात इन्होंने यही बताई कि भाई जब हम क्या है फ्री ट्रेड करेंगे तो उससे जो डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है उनके अंदर क्या है, इनकम क्या होगी, जनरेट होगी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ उनका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो ये हमारे विचार थे जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हुए हैं, डेविड रिकार्डो और एडम स्मिथ, उनके ये प्रॉपरली विचार थे कि भाई लेसिस फेयर इकोनॉमी हो। ठीक है, फ्री ट्रेड हो, कोई भी ट्रेड बैरियर्स ना हो। ठीक है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, संरचनावादी विचार, वो क्या है वो देखिए एक बार। तो इसमें देखिए हम जो दूसरा टाइप है हमारा स्ट्रक्चरलिस्ट, जो संरचनावादी व्यूज हैं किसके ऊपर, ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर, वो हम देखेंगे। देखिए जो इनके क्या विचार थे, जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे जो 20वीं सदी की जो 20th सेंचुरी थी उसमें जो इकोनॉमिस्ट हुए उनके क्या विचार थे। उन्होंने ये माना कि जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं उन्होंने आर्ग्यू दैट द ग्लोबल इकोनॉमी इज स्ट्रक्चर्ड इन द वे that the inherently favors the developed and industrialized nations at the expense of developing nations which primarily export raw materials and the primary products। देखिए इसके अंदर ये क्या कहना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चरलिस्ट जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनका ये मानना था कि भाई जो दो तरह के देश हैं, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो वो कंट्री है जो डेवलप्ड ऑलरेडी हो चुकी हैं, ठीक है, जो विकसित देश बोले जाते हैं, और एक है जो डेवलपिंग कंट्रीज जो हम बोलते हैं विकासशील देश। तो इन्होंने क्या माना कि डेवलप्ड कंट्री हैं वो क्या करती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पे क्या है ऑलरेडी हो रखा है, और वो क्या करती हैं, उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और ये क्या करती हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे कि डेवलपिंग कंट्रीज जो थोड़े क्या है डेवलप्ड कंट्री से नीचे हैं। ठीक है, जैसे क्या है हम इंडिया मान सकते हैं।
ठीक है, मैं तो इंडिया की बात करूंगा। तो यहाँ से क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल और जो कच्चा माल है वो क्या है, जो डेवलप्ड कंट्री है वो क्या कर लेती हैं, अपने वहाँ मंगवा लेती हैं। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या बन के हमारे पास आता है, इंपोर्ट होके मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चर्ड बोल सकते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। वहां से क्या है, जो उत्पादित वस्तुएं हैं, जो तैयार माल होता है वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहते थे जो इकोनॉमिस्ट थे, स्ट्रक्चरलिस्ट, इन्होंने ये माना कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां से क्या करता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, एक्सपोर्ट कर लेती हैं, किस चीज का, रॉ मटेरियल का मंगवा लेती हैं, सॉरी इंपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल और द प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक है, और जो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ये क्या करती हैं, एक्सपोर्ट कर देती हैं। ठीक है, तो इससे क्या उन्होंने माना कि इससे क्या है, इससे एक नुकसान होता है, डेक्लाइनिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड और इंडस्ट्रियलाइजेशन बैरियर्स। इससे क्या है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, विकासशील, जो विकासशील देश हैं उन देशों में क्या है, ट्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो औद्योगिकरण है, औद्योगिकीकरण है, उसमें क्या है, बैरियर्स आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्या है, जो कच्चा माल और रॉ मटेरियल है ना वो डायरेक्ट हम क्या कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं, और कोशिश करते हैं किसकी, कि भाई मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उसका हम क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, आयात कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन जो यहाँ पे डेवलप होना था वो डेवलप नहीं हो पाता। ऐसे ही टर्म्स ऑफ ट्रेड है भाई, टर्म्स ऑफ ट्रेड है इन देशों का क्या है, ऑटोमेटिक डेक्लाइन होने लग जाता है। यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता, ना इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, क्योंकि यहाँ से जो दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ऑटोमेटिक क्या है, कच्चे माल को, रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज को क्या है, अपना वहाँ खरीदते रहते हैं, चाहे वो हाई प्राइस पे क्यों क्यों ना खरीदें। ठीक है, वो खरीदते रहते हैं, और हमारे देशों में क्या है, जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको बेचते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट को इसमें क्या है, इंटरफेयर करना चाहिए। तो इनके ये विचार थे कि भाई गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना ही पड़ेगा, वरना ये देश जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये बिल्कुल ही गरीब होती चली जाएंगी, और जो डेवलप्ड कंट्री है वो रिच होती चली जाएंगी। जबकि क्लासिकल इसके बिल्कुल उल्टे थे, वो क्या थे, फ्री ट्रेड को मानते थे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरिस्ट क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, इंटरवेंशन करना पड़ेगा, और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि भाई जिससे क्या हो, कि जो ट्रेड हो वो एक प्रॉपर वे में हो। ठीक है, तो ट्रेड के अंदर क्या लगाने पड़ेंगे, बैरियर्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स लगेंगे, और वो किस फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे कि टैरिफ। ठीक है, किस फॉर्म में हो सकते हैं, वो टैरिफ, कि भाई टैरिफ लगा दिया। ठीक है, टैरिफ लगा देना, जैसे क्या है आजकल अमेरिका लगा रहा है किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, कि भाई आप वहाँ पे एक्सपोर्ट करोगे तो हम क्या लगा देंगे, आपके आप ऊपर टैरिफ लगा देंगे। ठीक है, टैरिफ लगा दिया, या कोटा फिक्स कर दिया कि भाई इससे ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स को बढ़ा देती है, टैरिफ लगा देती है, कोटाज लगा सकती है, ऐसे करके क्या है वो ट्रेड को कंट्रोल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इलेक्टिव यूज। जो इलेक्टिव यूज हैं देखिए, वो एक कुछ मॉडर्न थ्योरीज हैं, जैसे कि हमारी एक्सर-ओलिन थ्योरी है, HO थ्योरी। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी भी बोला जाता है, फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी। ठीक है, और भी एक दो थ्योरीज हैं जो क्या है, मॉडर्न थ्योरीज हैं, जिनको इलेक्टिव थ्योरीज भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन वो प्रॉपर वे, मतलब एक लाइफ के अंदर एक सच्चाई की तरह अगर बोला जाए, जैसे कि क्या है, जो हम मार्केट पढ़ेंगे, मार्केट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि परफेक्ट कंपटीशन, कि भाई जिसमें क्या है, परफेक्ट कंपटीशन में क्या है, सभी वस्तुएं एक जैसी होती हैं, होमोजेनियस होती हैं, जबकि वास्तविकता से वो बहुत परे है। तो ऐसे ही जो इलेक्टिव व्यूज हैं वो क्या है, वास्तविकता है, जो जो रियलिटी है उससे बहुत दूर है। ठीक है, तो उनको हम प्रॉपरली क्या है, ट्रेड थ्योरीज नहीं बोल सकते, हम उसको क्या बोल सकते हैं भाई, उन्होंने क्या है, एक तरह से सिंथेसिस कर रखी है, उसके ऊपर थीसिस वगैरह दे रखी हैं। ठीक है, तो वो हमारे क्या है, इलेक्टिव व्यूज है। मेन तो इसके अंदर यही है, इस टॉपिक के अंदर भाई क्लासिकल व्यूज क्या थे
और स्ट्रक्चरलिस्ट व्यूज़ क्या थे कि भाई एक तरफ तो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, दूसरी ओर जो स्ट्रक्चरलिस्ट हैं वो क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का इंटरफेयर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का ये हमारा टॉपिक था। आपको टॉपिक अगर अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।